हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सॉरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। और क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी से पहले प्रीवियस पार्ट में यही कि रशिका की शादी होती है और रतन, फिर ये दोनों मतलब फैमिली के साथ फिर दोनों वापस आते हैं अमृतसर। और वापस आने के बाद सब लोग थके हुए होते हैं। प्रीवियस पार्ट से आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस पार्ट से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ यार, चलो आज ये स्टोरी ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका मैच्योरिटी कहता है कि मतलब 69% लोग स्टॉप करने को बोल रहे हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को स्टॉप करते हैं। और जिन्होंने कहा कि नहीं स्टॉप करना चाहिए उनको थैंक यू, जिन्होंने कहा उनको भी थैंक यू। और कोई बात नहीं, होता है ना कि नई चीज़ें पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो एक नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो कुछ ऐसा ही है। हम फिर वापस मिलेंगे एक नई स्टोरी, नई कहानी, नई चीज़ों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्टोरी में ये होता है कि ये घर आ जाते हैं, मतलब प्रीवियस पार्ट तो बता ही दिया, प्रीवियस पार्ट से आगे हैं। तो ये सब लोग खुश होते हैं। सबको मतलब वो होता है कि हाँ चलो सब काम हो गया, सब काम निपट गया, सब थके हुए होते हैं। और सबका उम्मीद ये होता है कि अब तो खैर अब घर आ गए हैं। तो फिर इधर हमारी जो कृष्णा होती हैं वो जाती हैं और सामान वगैरह रखती हैं, फिर फ्रेश होती हैं, फिर वॉशरूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि श्रेया बेड पे पड़ी हुई हैं। तो कहती हैं कि आप जाओ, जाके फ़्रेश हो लो। तो कहती है कि नहीं यार अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाऊँगी मैं। तो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आप फट से नीचे आ जाओ। तो कहती हैं कि क्या यार कृष्णा, प्लीज़ ना आज नहीं जाना मेरे को ऑफिस। तो कहती हैं कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो मैं जाके डैड को बोल दूँगी। तो कहती हैं कि तुम यार सच में बहुत गंदी हो ना, मतलब तुम चाहती नहीं हो कि मैं एक दिन भी घर पे रहूँ ना। तो कहती है कि हाँ मैं बहुत गंदी हूँ, ठीक है खुश। तो कहती है कि हाँ ये तो है खुश, मैं जा रही हूँ, डैड को बोल रही हूँ, मैं नहीं जा रही आज ऑफिस। तो वो जाती हैं पैर पटकते हुए वॉशरूम में, फ्रेश होती हैं, फ्रेश होके बाहर आती हैं तो देखती हैं कि कपड़े रखे हुए रहते हैं। और फिर वो कपड़े पहनती हैं, फिर नीचे जाती हैं। सब लोग बैठे हुए होते हैं लंच के लिए, और लंच करते हैं और कहते हैं कि काफ़ी अच्छा रहा सफ़र और शादी भी। तो इनके सासू मम्मी भी हैं, हाँ अच्छे से सब हो गया, ये अच्छी बात रही। तो इधर हमारी जो श्रेया होती हैं और अपने डैड को बोलती हैं कि डैड आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यश तू आज संभाल लेगा ना ऑफिस। तो कह रही हैं कि तुम दोनों, उनकी मॉम कह रही हैं कि तुम दोनों ही ऑफिस नहीं जा रहे हो, आज रेस्ट करो, कल से ऑफिस जाना। और तुम सबको क्या इतनी चिल मची है कि मतलब आए ही नहीं कि तुरंत ऑफिस जाना है, हाँ। तो वो कृष्णा की तरफ देखती हैं और थोड़ा सा आंखों को चढ़ाते हुए कहती हैं कि बेटा आज तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और कहती हैं थैंक यू मॉम, आप ही एक समझते हो, बाकी सब तो कोई समझता ही नहीं है उनकी तरफ। कृष्णा की तरफ देख के बोलती हैं और कहती हे भगवान, हो गया बेड़ा गर्क, ये आज घर रहेंगे तो शांति ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती है। ये सोच के वो काफ़ी परेशान होती हैं और फिर कहती हैं खैर आप छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। तो सब लोग रस करते हैं और इधर हमारी कृष्णा जो होती हैं सब कुछ क्लीन करने के बाद वो अपने रूम में पहुंचती हैं। तो देखती हैं कि हमारी जो श्रेया हैं वो बड़े आराम से लेटी हुई हैं। तो वो दबे पाँव जाती हैं और उनके कान में फूंक मारती हैं। तो कहती हैं क्या है कृष्णा, तुम ना परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना। तो कहती है कि नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है रुको, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
तो उनके पीछे पीछे भागती हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं। और आखिरकार हमारी कृष्णा पकड़ के खड़ी हो जाती हैं वॉल, और हमारी श्रेया उनको बेहद ही टाइटली अपने बाहों में जकड़ लेती है और कहती है अब कहाँ भागोगी, दिखाओ भाग के। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं भाग रही हूँ। कौन भागना चाह रहा है, हम तो नहीं भागना चाह रहे। तो कह रही हैं कि अच्छा नहीं भागना चाह रही, तो क्यों भाग रही थी, थका क्यों रही थी मुझे। कहती हैं कि बस मेरा मन था इसलिए। तो कहते हैं कि ओ तुम्हारा मन था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कुछ और भी मन हो। तो कहती हैं चुप करो आप, ठीक है, शैतान मत बनो। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर बताओ, उनके नोज़ी से नोज़ी अपना टच करा रही होती है और कहती हैं बोलो क्या बोलना चाह रही थी। तो कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं कुछ बोलना चाह रही थी। तो कहती हैं कि मुझे सब पता है, ठीक है, तो तुम बताओ। तो कहती है कि वो मैं ना, आप जब मॉर्निंग में जो वादा किए थे वो याद है ना। तो कहती हैं कि हाँ। तो कहती हैं कि ओके। तो कहती हैं कि क्या हम, तो क्या कहती हैं क्या हम, तो आगे। तो कहती है कि हम, तो कहती हैं हाँ आगे। तो कहती है क्या हम बच्चा प्लान कर सकते हैं। तो फिर वो पट से दोनों जो दीवार के साइड से उनको टाइटली पकड़ी हुई होती हैं वो हटा लेती हैं और कहती हैं कि क्या है कृष्णा, तुम बच्चे बच्चा 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 करके दिमाग खा रही हो। हाँ, तो ऐसे अचानक से रिएक्शन शाय की तरफ से आता है। तो वो कहती हैं कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, हमारी शादी को भी तो इतने वक्त हो गया है और मुझे। तो कहती हैं कि देखो मैं कोई लड़का नहीं हूँ कि तुम्हें मैं बच्चा दे सकता हूँ, और सेकंड थिंग कि हम बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपना ही ये हो वो हो, ज़रूरी नहीं होता है सब कुछ। तो कहती कि नहीं मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे चाहिए। तो आपने वादा किया था, भूलो मत। तो कहती हैं कि वादा किया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम मुझसे कुछ भी मनवाओगी। तो कहती है कि हाँ मानना पड़ेगा आपको, अगर नहीं मान सकते तो बता दो। तो कहती हैं कि पर कृष्णा मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो कहती है कि क्या समझो, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, अपनी बात समझाने में लगे पड़े हो। तो क्या फिर वो शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कृष्णा बात वो नहीं है। तो कहती हैं क्या बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। तो कहती हैं कि बात तो ये है कि, तो कहती हैं हाँ क्या बात है कि। तो कहती हैं कि वो तुम समझ नहीं रही हो। तो कहती हैं क्या नहीं समझ रही हो, बताओगे। तो कहती हैं कि तो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप समझाना ही की कोशिश कर ही रहे हो, वो ये वो कर रहे हो और बोलना है जो भी जल्दी बोलो। तो कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, तुम्हें लोग मना कर रहे हैं तो मतलब तुम्हें समझना चाहिए ना कि कोई रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से कहती क्या रीज़न हो सकता है। तो कहती हैं कि बस यही कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हें समझ में नहीं आता कि सामने वाला नहीं बोलना चाहते फिर भी तुम उसको परेशान किए जा रही हो। कहती कि एक मिनट आपने क्या बोला। तो कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, नहीं आपने ये बोला कि मैं माँ नहीं बन सकती, ये आपने बोला, सच बोला आपने, आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो कहती हैं कि मैं मजाक क्यों करूँगी। और अब वो कहती है कि मेरे सर पे कसम खा के कहो कि ये सच है। तो वो कहते हैं कि क्यों कसम खाऊं, मैं कसम नहीं खाती मैं। तो कहती है कि नहीं श्रेया प्लीज़ ना, बहुत हो गया। तो उनकी नज़रें नीची होती हैं और लव काँप रहे होते हैं और कहती है कि हाँ ये सच है, तुम माँ नहीं बन सकती। तो वो रोने लगती हैं और बहुत फूट फूट के रोती हैं, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे होते हैं कि किसी बच्चे का सपना टूट गया हो, जैसे बच्चे रोते हैं। कहती है पर श्रेया मैं तो
कहती कि वो सारी बात बताती हैं कि जब हम लोग गए थे तब की ये बात है, और तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुमने, तो वो और भी रोने लगती हैं और उनके सीने से रोते हुए वो उनके पैरों के सहारे नीचे बढ़ जाती हैं। और ये देख के श्रेया भी थोड़ा सा, उनकी आंखें भी नम होने लगती हैं और उनको अपने सीने से बैठ के लगा लेती हैं कि नहीं प्लीज़ श्रेया, हम प्लीज़ कृष्णा मत रो प्लीज़, तुम ऐसे रोती हो तो मेरा दिल जल्दी हो जाता है, इतना कि पूछो मत, कि वो दर्द मेरे दिल तक पहुंचता है और वो दिल कहता है कि तू चल क्यों रहा है, बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हारे आंखों में आंसू मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कहती हैं, पर उनके जब ये बात सुनती हैं तो कृष्णा उनके होठों पे अपने हाथ रख देती है और कहती हैं प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। तो फिर कहती हैं कि अब समझ में आया कि आप क्यों ऐसा, तो कहती हैं कि हाँ मैं इसलिए मना कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब पता चले। तो वो थोड़ा संभलती हैं, उनको कंसोल करती हैं हमारी श्रेया, और फिर थोड़ा सा सैड सा माहौल होता है, कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, फिर दिन बीतने के बाद थोड़ा हमारी कृष्णा नॉर्मल हो चुकी होती हैं और वो देन डिसाइड करती हैं कि वो दोनों लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगी, और देन वो कर भी लेते हैं। और इनके जो फादर होते हैं, उनकी माँ जो होती है, इस बात से काफ़ी खुश होते हैं। और खुश होने का रीज़न ये नहीं होता है कि ऐसे ही, मतलब वो दोनों संभल चुके होते अपनी ज़िंदगी में, और कृष्णा उस दर्द को महसूस कर चुकी होती है कि इसकी ज़िंदगी में क्या उसने खोया और क्या पाया। फिर तक उन दोनों की ज़िंदगी में एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आती है, और मतलब उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया होता है, और जो बच्ची होती है वो मैक्सिमम 5 इयर्स की होती है, और 5 साल की बच्ची उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर उसकी पढ़ाई, फिर उनकी लाइफ, मतलब होता है ना थोड़ी सी, जब बच्चे होते हैं तो हमारी लाइफ मैसी सी हो जाती है। तो वही श्रेया का ऑफिस, हमारी कृष्णा का घर, और उनके घर संभालने के तरीके, उनकी ज़िंदगी जो होती है ना एकदम परफेक्ट हो जाती है। होता ना कि मैं और मेरा पति और बच्चा, वैसा ही कुछ उनकी ज़िंदगी में भी हो जाता है। और परफेक्ट लाइफ उनकी चलने लगती है, अभी भी चल रही है, और उनके मॉम डैड भी काफ़ी खुश हैं इस रिश्ते से, इस कहानी से। मतलब उनकी ज़िंदगी की कहानी जो पटरी पे आ चुकी है, और उस दर्द से हमारी कृष्णा बाहर भी आ चुकी हैं, और अब उनको इस दर्द से कोई तकलीफ़ नहीं होती कि उनका बच्चा हो नहीं सकता, बट क्योंकि उस बच्चे की कमी उस बच्ची ने पूरा कर दिया है। और काफ़ी क्यूट है, और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, और खुश हैं, ज़िंदगी को अच्छे से बिता रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्ची है दोनों को ही माँ बुलाती है, और कहते हैं किसी किसी के किस्मत में माँ का प्यार नहीं होता, और किसी किसी के किस्मत में बहुत ज़्यादा ही होता है, कुछ ऐसा ही हाल उसका है। और दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि बड़े सपोर्टिव टाइप के लोग हैं, तो बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके फादर और उनकी मदर, उनका भाई, सब लोग काफ़ी अच्छे हैं, और अभी उनकी ज़िंदगी बहुत सही से चल रही है। तो ये रही स्टोरी की एंडिंग, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और स्टोरी में जो भी है मैंने थोड़ा जल्दी सुना दिया, सब कुछ काफ़ी डिटेल में नहीं बताया, बट मैंने जैसे कि बोला था मेजॉरिटी जो थी वो उसके हिसाब से मैंने ये स्टोरी एंड कर दी है। देन अभी 2 स्टोरी चलती रहेंगी और आपको मैं सुनाती रहूँगी।
और सुनते रहिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मेरी स्टोरी आप सबको कैसी लगी। तो एंड थैंक यू, बाय।